गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का बालकांड का रिमेनिंग पार्ट जो रामचरितमानस से लिया गया है एक्सप्लेन करूँगी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारद कर में कहा बिगारा भवन मोह जिनब बसत उजारा अशुभ देशु मैं जिन दीना बौरे बरे लागिर तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सो साचे उनके मोह न माया उदासीन धन धाम न जाया पर घर घालक लाज न भीरा बाँझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके लिए न किसी का मोह है, सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननय बिकल बिलोक भवानी बोली जत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचय मति माता सो न टरय जो रचय विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाए अकाहू। तुम सन मिटय के विधि के अंका मात व्यर्थ जन ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन ले हो मात कलंक करना पर हरऊ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लार हमरे जाव जा पाओ भूतही। सुनियो माँ बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही। बहु भांति विधि लगाए दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांत भांत के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरे गबने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवना मंगलहारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाम संकट भारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सनो मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि मैना, तुम मेरी बात सच्ची सुनो, जो सच्ची बात है वो सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिने सदा संवर धंग निवासिने। जग संभव पालन लय कारिण निज इच्छा लीला बपुधारिणे। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तन पाई।
तहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मवश बेश सिंह कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते अपराध, शंकर पर हरि। हर बिरह जाए बहोर पित के, जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन, निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजो गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया हैं, यानी कि अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मोह व्यापय सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, यानी दुख मिट गया, और क्षण भर में वह समाचार नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद से मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लगे होने पुर मंगल गाना, सजे सभय हाटक घटना नाम। भांति अनेक भई जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के, यानी तरह तरह के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्यवनार हुई, यानी कि रसोई बनी। जो ज्यवनार के नाए बखानी, बसै भवन जय मात भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्यवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी ज्यवनारा, लागे परसन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जयवत जानी, लगी दैन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देह सुंदर, व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करे सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सच पावहीं। जयवत जो बड़ियो आनंद, सो मुख कोटे न परे कहूँ। अचवाए दीने पान गवने, बास जय जाको रयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुर मुनि हिमवंत कहो, लगन सुनाई आए।
समय बिलो के विवाह कर, पठे देव बुलाए, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोच दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सब जथोचित आसन दीने। बेदी वेद जिधान समारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मन मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाए न कोटिन बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटे बदन नए बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचय कहत श्रुति से शेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मात भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकै न सकुच, पति पद कमल मन मद करता। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंदमुद्दी तुलसी किस गिनती में। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति यानी शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं यानी रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपते, पूजय शंभु भवानी। को सुन संशय करे जने, सुर अनादि जिय जान। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। तो आज की कथा का हम यहीं विराम देते हैं और रिमेनिंग पार्ट बालकांड का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।